देश में कोरोना से कोहराम मचा है तो वहीं गंभीर ऑक्सीजन संकट से स्थिति और भयावह हो गई है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि बंगाल की ऑक्सीजन सप्लाई चेन को उत्तर प्रदेश डायवर्ट किया जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बरकरार रखी जा रही है, ऐसे में हम कहां से ऑक्सीजन पाएंगे। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाते हुए केंद्र से दखल देने की मांग की थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली ऑक्सीजन को प्लांट पर ही रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा वादा किया है। बंगाल बीजेपी का कहना है कि राज्य में सरकार बनाने के बाद सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगवाई जाएगी। बंगाल में अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है और 6 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। इस बीच बीजेपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बता दें कि बीजेपी से पहले तृणमूल कांग्रेस भी ऐसा ही ऐलान कर चुकी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में ऐलान किया था कि उनकी सरकार 5 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 6 चरणों का मतदान हुआ है। 2 चरण बाकी हैं, जिनके लिए 26 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2 मई को राज्य में चुनाव के नतीजे आएंगे। बंगाल में चुनाव के बीच ही अचानक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। बीते दिन भी राज्य में 11,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। बंगाल में इस वक्त 68,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि कुल मामलों की संख्या 7 लाख तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में फैली महामारी के हालात को देखते हुए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाहाकार मचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम एक राष्ट्र की भावना से काम करेंगे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा रेलवे और एयरफोर्स को लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन टैंकर्स के पहुंचने में कम से कम समय लगे। पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को ये सुनिश्चित करना है कि किसी दूसरे राज्य के लिए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर को न रोका जाए। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वो अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति को गठित किया जाए। ये समिति सुनिश्चित करेगी कि जैसे ही केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन आवंटित हो, तुरंत उसका वितरण किया जाए। उन्होंने राज्यों से सख्ती का आग्रह करते हुए कहा कि आवश्यक दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर कड़ाई होनी चाहिए। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा राज्यों को उसी मूल्य पर वैक्सीन उपलब्ध कराएं जिस पर केंद्र सरकार को मिलती है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर दिशा निर्देश दें। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल शामिल रहे। इसके अलावा देश में ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर पीएम मोदी ने ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ बैठक कर ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने पर चर्चा की। गौरतलब है कि देश में घातक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जानलेवा खतरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। देश में ज्यादातर राज्यों में महामारी का जानलेवा प्रकोप जारी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।